धनीराम, जिसकी उम्र 35 से 38 के आसपास हो चुकी थी, कुछ दिन के बाद उसकी पत्नी का अचानक निधन हो गया। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसके रिश्तेदारों ने कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो। तो धनीराम ने कहा कि मुझे कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मेरा बेटा है जो मुझे मेरी पत्नी द्वारा दिया गया सबसे अनमोल तोहफा है। मैं उसे एक सफल व्यक्ति बना पाऊं तो मेरा जीवन अपने आप सफल हो जाएगा। धनीराम ने उसे अच्छे से पाल पोस कर बड़ा किया। बड़े होने पर उसकी धूमधाम से शादी भी की, अपना चलता हुआ बिजनेस अपने बेटे के नाम कर दिया और खुद रिटायर हो गया। शादी के कुछ समय बाद एक दिन धनीराम अपना नाश्ता करने के लिए जल्दी बैठ गया। तो धनीराम ने अपनी बहू से कहा कि बेटा, आज पराठे रूखे सूखे लग रहे हैं, एक कटोरी दही मिलेगी क्या, अगर हो तो। तभी बहू ने कहा कि पिताजी, दही तो आज नहीं है। जब बहू ने ऐसा कहा तो उस समय धनीराम का बेटा नाश्ता करने के लिए टेबल की ही ओर आ रहा था, तो वो इस बात को सुन लेता है। धनीराम ने अपना नाश्ता किया और टेबल से उठकर चला गया। तभी उसका बेटा और बहू नाश्ता करने बैठे तो तभी उसने प्लेट के नीचे से एक कटोरी दही निकाली और अपने पति के प्लेट में रख दी। बेटे को उस समय गुस्सा तो बहुत आया पर कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके दिमाग में वही चल रहा था। वो घर से निकला, अपनी नौकरी पर गया, लेकिन उसके दिमाग में पूरे दिन बस एक कटोरी दही की बात चलती रही। कुछ दिन बाद उसने अपने पिता से कहा, चलिए हमें पंडित जी के पास चलना है, आपकी दूसरी शादी की बात करके आया हूँ। पिता हंसकर बोले, बेटा मैंने तब नहीं की, अब क्या करूंगा इस उम्र में दूसरी शादी। तुम दूसरी माँ तो नहीं चाहिए बेटा, मैं तुमको सारा प्यार देता हूँ। फिर ऐसा क्या हुआ जो तुम इस तरह बात कर रहे हो। तभी बेटे ने कहा कि मुझे दूसरी माँ या आपकी दूसरी पत्नी लाने के लिए ये सब नहीं कर रहा हूँ। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आपको आपके हिस्से की एक कटोरी दही रोजाना मिल सके और किसी को एक कटोरी दही की कीमत का सही से पता चले। उसके बाद कल से मैं और मेरी पत्नी एक किराए के मकान में रहने जा रहे हैं और मैं आपके ऑफिस में ही काम करूंगा, लेकिन एक कर्मचारी के जैसे महीने की पगार मिलेगी मुझे, ताकि मेरी पत्नी को एक कटोरी दही की कीमत सही से समझ आ सके। कहानी से सीख, माता पिता अपने बच्चों के लिए हमेशा हर चीज के लिए तैयार रहते हैं। बच्चों को कब समझ आएगी कि वो अपने माता पिता के सम्मान के लिए कुछ तो करे। कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जा सकता है, तो फिर अपने माता पिता का प्यार कैसे भूल जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट करें। ऐसी कहानियों को सुनने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।